तपस्वी ने उन सबों का काम नाम किया। बात का विश्वास नहीं होता। खरदूषण जैसे महावीर को ऐसे दुर्दांत योद्धा को कोई मानव मार डाले, इस पर विश्वास नहीं होता। लगता है तुमने किसी और योद्धा को मरते हुए देखकर भयभीत हुए मेरे पास आ गई कि खरदूषण मारा गया है। यह संभव नहीं है। खरदूषण को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। भैया पृथ्वी पर थी लहू की धारा, लाशों पे लाश गिरती थी, मैं देख रही थी खरी खरी उन सबों की गर्दन कटती थी। हाँ भैया, वो तपस्वी ने एक ऐसा बाण चलाया कि 14 छोटी सेना आपस में लड़कर मर गए। एक एक करके वो हवनबासी, खरदूषण, तिरसिरा सभी को उन्होंने मार दिया। खरदूषण मारा गया? हाँ भैया, खरदूषण युद्ध में मारा गया। ना, मुझे अब भी विश्वास नहीं होता। मेरे ही समान बल और पुरुषार्थ रखने वाला खरदूषण देवताओं से भी युद्ध में पराजित नहीं हो सकता था, पर एक अकेले मानव ने उसका सेना सही संहार कर दिया। वो मानव है या भगवान? भैया है तो मानव ही, लेकिन ये नालौकिक मानव लगते हैं। दोनों भाई के रूप में ऐसी मोहिनी है, एक बार देख लो तो दृष्टि हटाने को जी नहीं चाहता। उस सुंदरी नारी को एक बार देख लो तो कामदेवी मोहित हो जाए। कोई देवांगना, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर अथवा नाग कन्या भी उनके सुंदरता को जीत नहीं सकता। तुम में समय उस बनवासी मारो और उसके नारी के रूप का वर्णन करके मुझे मत सुना। मुझे विचार करने दो, उसने हमारी शक्ति को ललकारने का प्रयास क्यों किया? आखिर इसके पीछे भेद क्या है? भैया उसके पीछे भेद केवल इतना ही है, जब मैंने उस सुंदरी नारी को देखा तो मैंने सोचा कि महाराजा रावण के लिए इससे बड़ा उपहार और क्या होगा। इसी बात को सोचकर मैं आग के लिए सीता को उठाने गई, लेकिन वो बनवासी मेरी नाक काट दी। बनवासी ने तेरी नाक काट अपने मृत्यु का आवाहन किया है। तीनों लोगों में हमारी राक्षस जाति सबसे उत्तम है, सीधे चुनौती दी है, उसका बदला हम उससे अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे। हाँ भैया, उन्होंने मेरा नाक काट करके असुरों को एक तरह से चुनौती भेजी है और कहा है जाकर कहना अपने अभिमानी भाई से, यदि उसमें बल है तो स्वयं आकर इस सुंदरी नारी को यहाँ से उठा कर ले जाए, नहीं तो अपनी नकली बहन के आंचल में मुंह छिपाकर लंका से भी भाग जाए। तुम्हें ये भान नहीं है कि तुम क्या कह रही हो? यदि यही बात किसी और ने कही होती तो इस क्षण उसे अपने प्राण से हाथ धोना पड़ता। जिनकी बहन की ऐसी हालत हो, उनके भाई अपने महल में आराम से बैठा हो। भैया यदि तुम सच्चे मेरे भाई हो तो मेरे अपमान का बदला उनसे अवश्य लो। भैया होगा, तेरे अपमान का बदला मैं उस बनवासी से अवश्य लूंगा। अगर नाक न होकर तेरी तो मैं उसकी भी नाक न रखूंगा। भेजा नखुनों की राह उन्हें, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। मैं चला नाक के सीधा भी, नाके पे उसको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही मैं उसकी नाक रगड़ दूंगा। नारी की नाक उड़ाने से होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर शस्त्र उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। बहना तुम थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बन को चाहता हूँ। तेरी कटी नाक का बदला उस तख्ती से अभी चुकाता हूँ, ताकि तेरी नाक को जीता रहे जमाने में। अरे टूटे मेरी बीसों भुजाएं लानत है शस्त्र उठाने में। बहना तुम चिंता न कर, तेरे अपमान का बदला मैं उससे अवश्य लूंगा। बता तो उसे कैसा दंड देना चाहती है, उसके लिए दंड निर्धारित करो। भैया
मैंने सोचा कि जिस प्रकार संसार की हर उत्तम वस्तु पर महाराजा रावण के अधिकार है, उसी प्रकार इस सुंदरी नारी को लंकेश्वर महाराजा रावण के महलों की शोभा होना चाहिए। भैया, इसी बात को सोचकर मैं आपके लिए सीता को उठाने गई, लेकिन वनवासी ने मेरी नाक ही काट ली। जिस सीता के कारण मेरी नाक गई है, आप उसे छल से, बल से, कौशल से, पराक्रम से उसे हरण कर कर ले आइए भैया, ताकि वह वनवासी बन बन भटकेगा और उन दोनों उत्तम मानव को मेरे हवाले कीजिए, ताकि मैं अपने इच्छा अनुसार उसे दंड दे सकूं, तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। होगा, यही होगा, यही होगा। तेरी नाक काटी गई है। वनवासी ने मेरे इज्जत पर प्रहार किया है, तो इज्जत का बदला इज्जत से ही चुकाना है। कट गई है तेरी नाक, तो उसकी सुंदर नारी को हरवाना है। जिस सीता पर राम को इतना गुमान है, हमारे भी तुम्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया। तेरी नाक काटी गई और सीता का ही मैं हरण करूंगा, अपने महल की शोभा बनाऊंगा। चिंता ना करो। हाँ भैया, सीता आप ही के युग है। सीता के चलते मैंने अपना नाक कटा दिया है। आपके दोनों तीनों भाई आपके ऊपर जान खबर कर दिया है। सीता को तो वनवासी से जुदा कर दो भैया, सीता आप ही के युग है। ऐसा ही होगा। तुम्हारी बातें मैंने सुन ली है, इस पर विचार करके मैं स्वयं काम करूंगा।